अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए, कल्याण पाना है तो अभिमान हटा लीजिए, खैर पाना है तो बैर बढ़ाना बंद कीजिए, सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए, मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाइए, और ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए। ये झूठ फूस के भक्ति और झूठ फूस के मुक्ति वाला बात कितना दिन कीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, और निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पेटारी में। लड़की जब नाबालिग रहती है तब माटी के कन्या दूल्हा पौती पेटारी खीर पूरी बना के वो खेलती है, और शाम को घर जाती है सब मेटा उठा के चली जाती। उस लड़की को जब वो जवान होती है, असली दूल्हा मिल गया तो खेलती है लड़कैया के खेल। ये महिला सब आज तक लड़कैया के खेल खेल रही है, कभी जितिया, कभी करवा चौथ, कभी कर्मा धर्मा, कभी तीज। एकरा ब्रेन में लकवा मार ले। पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है लकवा वाली। ये पीपल के पेड़ में धागा लपेटना कौन व्रत है? इससे क्या होने वाला है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। पूरे बिहार के लिए छठी माई है। छठी माई और स्टेट में नहीं है, मात्र बिहार में। बिहार के लोगों ने छठी माई का कल्पना किया, नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया है। छत्तीसगढ़ हम भी जाते हैं, गौरव साहब भी जाते हैं कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर्मा माई के कल्पना किया है ना। और घासीदास, ये घासीदास वहां के देवता है और कर्मा माई वहां के देवता है। जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन विपत्ति काल में लोगों ने किया है। बंधुओं, किसको भजा जाए? राम के भजने वाले रहीम को गाली देते हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम को गाली देते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली देते हैं, हजरत के भजने वाले हरि को गाली देते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली को गाली देते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा का विरोध करते हैं, काशी जाने वाले काबा के विरोध करते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम के विरोध करते हैं। तो चारों तरफ विरोधाभास चल रहा है, जलन व्याधि चल रही है, जलन। एक दूसरे से सारे लोग जल रहे हैं। किसका पूजा किया जाए? मुक्ति कैसे संभव है? सुख शांति कैसे संभव है? कल्याण कैसे संभव है? किसी को भजना नहीं है, किसी को तजना नहीं है। ना हम किसी को भजे, ना हम किसी को तजे। ये भक्ति है, ये भजन है, ये कल्याण का मार्ग है। साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निबेरा, करी ले आप निबेरा, रे बंदे करी ले आप निबेरा। आज लोग राम के निबेरा में लगा है, कृष्ण के निबेरा में लगा है,
ब्रह्मा के निवेरा में है, विष्णु के निवेरा में है, काली दुर्गा के निवेरा में है, छठी माई के निवेरा में है। और साहब कबीर कहते हैं तू अपना निवेरा कर ले। ये सारे लोगों का निवेरा हो गया, सब लोग अपना अपना काम किया। आज बारी तुम्हारी है, तुम भी इसी धरती पर आए हो और इसी धरती से सब लोग गए हैं। आज तुम्हारी बारी है, तुम भी अपना तो निवेरा करो। कोई है अपना निवेरा करने वाला? राम का गीत गाएगा और गीत गाया हो गया तो दारू पिएगा। कृष्ण के गीत गाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। इस सबसे बढ़ के कोई भगत गाने वाला सब है, खूब गांजा सोटेगा, खूब चाय पिएगा, जर्दा की माम खाएगा, हल्ला करेगा 3 गांव में, लगा 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 लगा। अब न जाने भगत से बेटा होगा कि बेटी होगी, कि जमीन खरीदाएगा, कि मकान बनेगा, कि नौकरी मिलेगी, कि बिजनेस बढ़ेगा, कोई पता नहीं चल रहा है। इसे क्या हो जाएगा? कोई एगो कौड़ी नहीं बुझाता है जो क्या गा रहा है। एक आदमी कहा जादव के समझाना और कलकत्ता पैदल जाना दोनों बराबर। बंधुओं, क्या सब भजन चल रहा है? किसकी भक्ति चल रही है? बेटा बेटी भैंसी चढ़वैया चौड़ में, आपने भगत गवै। ई न ज्ञान है जो बेटा बेटी के पढ़ावे के चाहिए, तो अपने भगत गवै छिया, बेटा बेटी बकरी चढ़वैया या गाय या भैंसी। यही आपकी भक्ति है, यही आपकी पूजा है, यही आपका कल्याण का मार्ग है। नहीं, अपना अपना कल्याण कीजिए सब आदमी। राम को गीत गाने की जरूरी नहीं है, अपनी गीत। परम पूजा विलास साहब ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अपनी गीत। अपनी गीत गाइए, अपना कल्याण कीजिए। बेटा के लिए गीत गाते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। ये पुण्य आपका बेकार जाएगा, धर्म भी बेकार जाएगा। धर्म मत कीजिए, पुण्य मत कीजिए। पुण्य फंसाएगा, धर्म फंसाएगा। क्यों? अभी छठ हुआ है, पुण्य का काम, धर्म का काम माता बहन किया है। क्यों? क्या मन में रख के? दामाद के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए, पुतोह के लिए, गाय के लिए, भैंसी के लिए। ये मोह का पूजा है, मोह में हुआ है मोह का पूजा। पुण्य होता है मोह में, धर्म होता है मोह में। तब पुण्य भी फंसाएगा, पाप भी फंसाएगा। पाप में भी पकड़ा जाइएगा, अपुण्य में भी पकड़ा जाइएगा, धर्म में भी पकड़ाएंगे और अधर्म में भी पकड़ा जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पुण्य है सोना के बेरी और पाप है लोहा के बेरी। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो कैदी हंसेगा क्या? सोना के बेरी से हंसेगा कि रोएगा? उसके लिए दोनों बेरी है। सुग्गा को लोहा के पिंजरा में बंद कीजिए, चाहे सोना के पिंजरा में बंद कीजिए, दोनों उसके लिए बेरी है। पाप करो वो भी बेरी है और पुण्य करो वो भी बेरी है। सारा दुनिया पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ। हम कहते हैं कबीरपंथी पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ है, धर्म अधर्म के दुकानदारी में लगा हुआ है। हम लोग कभी दुकानदारी नहीं चलाए। जिस दिन आप आए थे दुनिया में उस दिन पत्नी लेके नहीं आए थे, बेटा बेटी लेके नहीं आए थे, मकान दुकान लेके नहीं आए थे, नाती पोता लेके नहीं आए थे। आए थे अकेला और चलेंगे अकेला। तब पुतोह वाला भक्ति कैसे आप कर रहे हैं? अब बेटा वाला
और नाती वाला, पोता वाला, गाय वाला, भैंसी वाला, ये तो फंस रहे हैं आप। मोह की दुकानदारी आपकी चल रही है। चाहे जगन्नाथ जाइए, चाहे बैजनाथ जाइए, चाहे विश्वनाथ जाइए, चाहे केदारनाथ जाइए, चाहे हरिहर नाथ जाइए, चाहे काली के पूजा कीजिए, चाहे दुर्गा के, चाहे विश्वकर्मा पूजा, हर जगह फंस रहे हैं। सब मोह में आपकी पूजा हो रही है। तब आप कहेंगे हम करें क्या? तो न हमको पुण्य करना है न पाप करना है, केवल ये सोचना है हम जो इस दुनिया में आए मेरा कल्याण कैसे हो, बस ये सोचना। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा, हो संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर की धारा। कैसा है वो देश? 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्माय धर्मा तहां कछु नहीं। कबीर के देश में धर्म अधर्म नहीं होता है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, हो संतो सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है, कबीर का लोक है, जहां न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न पाप होता है, न पुण्य होता है। वहां सारे लोग अपना अपना कल्याण की बात करते हैं और सोचते हैं और उस पर चलते हैं। आपने धन के लिए धर्म किया, आपने बेटा के नौकरी के लिए धर्म किया, आपने पोता के बीमारी छूटने के लिए धर्म किया, आपने दुकानदारी चलने के लिए धर्म किया, आपने दामाद के चलते धर्म किया। वो कोई है आपका जिसके चलते आपने धर्म किया? आप फंसेंगे उस मोह में। वो मोह आपको फंसाएगा, नरक ले जाएगा। वो मोह में आप नरक जाएंगे। अपना कल्याण कीजिए, सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। और अपना कल्याण करने का मतलब है, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। कल्याण का मार्ग पर साहब कबीर ने एक आदमी को अपनी बात नहीं कहा, मुसलमानों से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पड़ गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे,
खोल के देखा ना केवाड़िया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी। कौन संत मुसलमान को अपनी बात कहा कबीर को छोड़ करके? है कोई? है किसी का नाम? ऐसे संत थे सदगुरु कबीर। अपनी बात हिंदू मुसलमान नहीं किए, मानव मात्र को अपना संदेश दिया है कबीर ने। कहीं पक्षपात नहीं। उनका बीजक है, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा, नाइदर जोग नॉर सांग, बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। कबीर किसी ग्रंथ से पैंचा लेकर नहीं बोलते हैं। अपने अनुभव के गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया और एक आदमी को 1000 रुपया दिया, कहा ढोल बजा दो। चारों तरफ है कोई विद्वान पंडित, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला दे, मैं उसको इनाम दूंगा। सारे विद्वान पंडित, अब वो रुक गया राजकीय मध्य विद्यालय पर। सारे नगर के विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिया। अरे भाई विद्वान नहीं है, अनंत भाषा के जानकार नहीं है, तो आके चैलेंज कैसे ठोक दिया? मैं नहीं जाऊंगा। उसे कौन जाएगा नाक कान कटवाने के लिए? हारने के लिए कौन जाएगा? सब लोग चुप बैठे रह गए। एक आदमी साधारण कपड़ा लत्ता पहने हुए आदमी, वो कबीरपंथी गया, कहा जरा हाथ मिलाइए। इसका देखा कुर्ता धोती गंजी गमछा, कहा तो बिल्कुल साधारण आदमी है, ये कैसे आ गया हमसे हाथ मिलाने? कहा आप कहां से हमसे बात कीजिएगा? तो कबीरपंथी साधु कहा कितने भाषा के जानकार आप हैं? पंडित पूछा तो कबीरपंथी कहा जिसकी गिनती नहीं है। कहा कितने ग्रंथ के आप जानकार हैं? कहा जिसकी गिनती नहीं है। अब तो मायूस हो गया पंडित। कहा किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। बस ऊपर जोड़ लिया, सारा किताबी ज्ञान मेरे पास है लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। आप वो साधारण आदमी जीत करके चला आया उसके सामने से। कबीर तो अपने अनुभव की बात करते हैं। कबीर रामायण महाभारत गीता वेद पुराण स्मृति उपनिषद की बात नहीं करते। बंधुओं, अपना अपना कल्याण की बात सब लोग सोचिए। कोई आदमी मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, तारी दारू मत पीजिए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, जर्दा की माम मत खाइए, शिखर पराग मत खाइए, माता पिता की अवज्ञा मत कीजिए, चोरी दलाली बेईमानी जो ही आपके पास है। यहाँ तम्मा पीट के राज नहीं करना है। यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, चलना है। वैसा हिसाब जानकर कि हम डेरा में आके रुके हैं, जो ही जमीन है, जो ही मवेशी है, जो ही बिजनेस है, जो ही नौकरी है, उसमें शांति से, संतोष से, धैर्य से अपना पेट चलाने का काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है अपना कल्याण करने का काम कीजिए। अपना कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है बाबू। सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए, अपने अपने मुक्ति का बात कीजिए, अपने अपने सुख शांति का बात कीजिए। आई देवी देवता और ईश्वर परमात्मा के फेर में पड़कर अपना जीवन मत गमा लीजिए। सब लोग अपना जीवन गमा रहा है कहीं न कहीं पूजा करके। मंदिर क्यों गए? मंदिर कौन जाता है? मंदिर कौन जाता है? जो ईमानदार होगा
जो शुद्ध शाकाहारी होगा, जो माता पिता की अवज्ञा नहीं करता होगा, जो मिलावटबाजी नहीं करता होगा, जो चोरी दलाली घूसखोरी नहीं करता होगा, वो मंदिर क्यों जाएगा? वो आदमी मंदिर क्यों जाएगा? मंदिर जाता है चोर लबरा लंपट, मंदिर जाता है बेईमान दलाल घूसखोर, मंदिर जाता है मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू गांजा भांग पीने वाला। पाप कटाने के लिए मंदिर जाता है। हमारा तो मंदिर यही है, बडीज टेम्पल। ये काया मंदिर मेरा मुझको मिला है, जो प्रकृति ने बना के दिया। इसी मंदिर में मैं रहता हूँ, अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने पुरुषार्थ पर मैं चलता हूँ। मुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जाऊं मैं मंदिर? क्या जरूरी मुझे लगा है मंदिर जाने से? बंधुओं, ये सदगुरु कबीर की विचारधारा है। किसी पंथ से टैली नहीं करेगा, ये मत समझिएगा और मंच के जैसा ये मंच है। और द्वितीय विश्व में सब मंच एक तरफ है और हमारा मंच एक तरफ है। इसमें कोई मंच सटने वाला नहीं है, कोई मंच नहीं लगेगा इस मंच के साथ, कोई पंथ नहीं सटेगा, सब विश्वास पर चल रहा है। और हमारा पंथ, हमारा मार्ग विचार पर चल रहा है, विचार पर। यह विचार का मंच है, यह विश्वास का मंच नहीं है। यह विचार का मंच है, विचार का, विश्वास का नहीं है, विश्वास का बाबू। सोचिए, समझिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, सबकी मुक्ति हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख न हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय।